नमस्कार। आपका स्वागत है अब सेकंड वीडियो में, जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसे ये चीज़ ध्यान रखिए, ये वीडियो जो है ये आपका 95 प्लस टारगेट करके हम लोग चल रहे हैं कि आपका जो भी नंबर आए वो 95 प्लस है, इतना ध्यान रखिए। तो 95 प्लस के लिए सबसे पहला है कंसिस्टेंसी होना चाहिए आपको। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया कि रेगुलर आप पढ़ाई करते रहें। ये आपको नाइन्थ में और टेंथ में दोनों में अगर 95 प्लस लाना है तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और यहाँ पे बिल्कुल फ्री आपका जो होगा वो पढ़ाई होगा। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं अलजेब्रा का जो पोर्शन है वो। तो अलजेब्रा में क्या है कि हमारे पास अलजेब्रा जो यूज होता है नाइन्थ में यूज होता है, टेंथ में यूज होता है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो नाइन्थ में जो भी आप फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे वो टेंथ में आपका यूज होगा। तो नाइन्थ में हम लोग अब आगे देखने जा रहे हैं अलजेब्रा में कि चलिए, अभी तक हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हो गया था, होल स्क्वायर तक हो गया था। अब हम लोग बढ़ते हैं क्यूब पे। जो होल क्यूब होता है कि अगर कोई भी नंबर है, मान लीजिए कोई फॉर्मूला दे दिया, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब दे दिया। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर नॉर्मल हम लोग को फॉर्मूला पता नहीं है तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी कर सकते हैं। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो ये हो जाता है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक फॉर्मूला हो गया, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस तरह से होता है। सेकेंड हो जाता है, इसी को अगर ब्रेक किया जाए तो ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, एक ये हो गया। आगे बढ़ते हैं कि अगर a माइनस बी का होल क्यूब दिया हुआ है हम लोगों के पास, तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी होगा। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² और माइनस बी क्यूब। इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गया आपका दो जो शुरुआत, सेकेंड पार्ट का जो शुरुआत फॉर्मूला है वो, कि होल क्यूब पे अभी स्क्वायर तक हम लोग चल चुके थे, अब होल क्यूब पे हम लोग बढ़ रहे हैं। एक और होता है कि अगर मान लीजिए आपको 3 दे देता है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब दे देता है। ये नाइन्थ में आपको पूछा है, एक क्वेश्चन है कि अगर आपको दे दिया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, तो हम लोग क्या करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए हो जाता है। इतना ध्यान रखना है आपको। मतलब क्या होगा कि ये होगा आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो ये था होल क्यूब का। अब हम लोग बढ़ते हैं, देखिए बहुत इजी तरीका है कि आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, कुछ चीज़ देखिए, सब कुछ कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपको आसानी होता है। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ चीज़ होता है जिसमें कॉन्सेप्ट आप नहीं लगा सकते, वहाँ उसके लिए फॉर्मूला आवश्यक है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, चाहे जल्दी निपटाना चाहते हैं किसी भी क्वेश्चन को, अगर आपको फॉर्मूला याद है कि जैसे टेंथ में क्या हुआ था, टेंथ के बोर्ड में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था जिसमें आगे हम बताएंगे फॉर्मूला, वो फॉर्मूला यूज होना था। अच्छा, ये पीछे जो होल स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था वो यूज होना था। तो बहुत सारे बच्चे उसमें कंफ्यूज थे, उसमें बोल रहे थे कि ये सब आईआईटी के लेवल का क्वेश्चन आ गया, तो ये आ गया तो वो आ गया। ऐसा कुछ नहीं था। सेट 3 जो था, जिसपे सबसे ज़्यादा बवाल मचा हुआ था, टीचर लोग भी बवाल मचाए हुए थे अपने व्यू के कारण, तो उसमें क्या था कि उसमें सबसे बढ़िया ये था कि सारा कुछ सिलेबस से था। और कुछ भी जो भी बच्चा पढ़ा होगा, बच्चों में अभी पेशेंस नहीं है, इतना ध्यान रखिए। अगर आप में पेशेंस है, आप क्या है 15 सेकंड का रील, 30 सेकंड का रील आप घुमाते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, पेशेंस खत्म हो रहा है। सबसे मेन चीज़ होता है पढ़ाई के लिए कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन अगर आपका बचा हुआ है, बना हुआ है, तो उसमें आपको पढ़ने में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब ये क्या है कि हम लोग जब ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो हमारा दिमाग भी इसी तरह से हैबिटेट हो जाता है, मैं तो हैबिचुएट हो जाता है। तो हैबिचुएट जो होता है वो क्या होता है कि हम लोग सीधा स्लाइड करते जाते हैं, कुछ भी हम लोग देखते नहीं हैं। अब यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं कि अगला जो है ये हमारे पास हो गया। ये इतना तक समझ में आ गया होगा आपको।
अब हम लोग बढ़ते हैं कि जैसे दे दिया मान लीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी। ये चीज़ क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये वाला पोर्शन आएगा तो उसको माइनस कर दिया जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा। अब अगर फैक्टराइज करना हो तो फैक्टराइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करने के लिए हम लोग करते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो चीज़ है ये हवा में नहीं आ जाता है, कि जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए हम लोग लिए हुए हैं, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा यहाँ तक है, इसके आगे हम बता रहे हैं कि इसको प्रूव अगर करना हो तो कैसे करेंगे। तो जैसे हमारे पास दे दिया ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी दिया हुआ है, इसमें अगर हम लोग कॉमन लेते हैं ए प्लस बी को, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 3 गो है तो एक गो बाहर आ गया तो 2 गो बच गया, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 3ab हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसको अगर हम लोग कॉमन लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर और माइनस 3ab प्लस 2ab क्या हो जाएगा, माइनस ab हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर। तो कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ जो है हमारे पास हवा में नहीं है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो है ये होता है। उसी तरह अगर हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब लेते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा हमारे पास ए माइनस बी का होल क्यूब, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। फैक्टराइज करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा, ये एक्सपेंशन का फॉर्मूला है, फैक्टराइज करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो हो जाएगा हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आया कैसे, तो आएगा इसी तरीके से आएगा, हम लोग उसको फैक्टराइज करेंगे। अगर इसको फैक्टराइज करते हैं इस वाले चीज़ को तो ये हमारे पास उपलब्ध हो जाता है। अब अगर हम लोग लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोग ले लिए ए प्लस ए क्यूब, ट्रिपल वाला ले लिए, 3 गो जो जहाँ रहेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये हो गया हमारे पास। अगर इसको ले लिया जाता है तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और उसमें था कि प्लस 3 इंटू ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, तो उसको माइनस कर दिया जाएगा, इंटू ए प्लस बी, 3 इंटू ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। इसका भी प्रूफ आगे बताएंगे आपको, कि जैसे मान लीजिए इसको हम लोगों को प्रूफ करना हो तो हम लोग क्या करेंगे। चलिए इसको प्रूफ कर ही लेते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए हम लोग को निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ठीक, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको a प्लस बी को सिंगल मान सकते हैं, c को अलग मान सकते हैं, तो ये x हो गया, ये y हो गया। अगर हम लोग को प्रूफ करना हो इसको तो जैसे अगर ये हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे कि जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब पे, तो ये हो गया हमारे पास। अगर इसको ब्रेक किया जाता है a प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू सी, और इधर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, मतलब क्या हुआ, a क्यूब बी क्यूब 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इसको ब्रेक किया जाएगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा हमारे पास c क्यूब। इसको ब्रेक करेंगे, c को भीतर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 3 इंटू ए प्लस बी, और इधर ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। अब सॉल्व किया जाएगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए 3a प्लस बी और 3a प्लस बी कॉमन है, तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू ए प्लस बी, हम लोग कॉमन ले लिए, बच जाएगा हमारे पास ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब 3a प्लस बी को वैसे ही रखेंगे, 3 इंटू ए प्लस बी, इधर अगर हम लोग a कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा b प्लस सी, और इधर c कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा b प्लस सी। अगला लाइन जो है वो हमारा फॉर्मूला जो है वो पूरा कंप्लीट कर देगा, इतना ध्यान रखना है आपको।
तो अगला लाइन में हम लोग चलते हैं। ये हो गया हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास कॉमन है तो बी प्लस सी ले लिए, बच गया हमारे पास सी प्लस ए। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका उसका ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का। इसी को अगर उलट के उधर कर देते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग को यहाँ पे है दिया हुआ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। और ये जो पूरा पोर्शन है ये उठ के उधर चला जाएगा तो माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा, -3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अगला जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो अगला जो होता है हमारे पास ये होता है ए क्यूब, लेके चलते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। इसको जब सॉल्व किया जाता है तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इतना ध्यान रखिएगा, ये जितना फॉर्मूला है ये सबका यूज आपका फैक्टराइजेशन में, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में होगा। और हम यहाँ पे इसलिए इसको पढ़ा रहे हैं अभी कि अभी आपका फ्री समय है, स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप अपना रिवाइज कर सकते हैं, अपना नया स्टार्ट कर सकते हैं। आसान इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है वो चीज़ है। जैसे आपको पूरा सिलेबस अगर आपको पता हो तो उसमें क्या है, नया बहुत सारा चीज़ जोड़ा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आप अभी तक पढ़ रहे थे उसमें 10th वाला डाल दिया है, सेक्शन फार्मूला, आपका डिस्टेंस फार्मूला, ये सब। अब 10th का जो सिलेबस है, 10th का सिलेबस धीरे धीरे देखिए, बहुत सारा वीडियो ऐसा आ रहा है कि 10th का सिलेबस कंफर्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी तक सीबीएसई की तरफ से कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसमें 10th का जो सिलेबस है वो कंफर्म हुआ हो। तो इसलिए जो भी ये सब वीडियो बना रहे हैं वो सिर्फ आपसे व्यू बटोरने के लिए बना रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं कि 9th का और 10th का जो भी चीज़ कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन वाले पोर्शन को हम लोग छोड़ के चल रहे हैं। उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग पढ़ाई स्टार्ट किए हुए हैं। अब जैसे ये एक फार्मूला है, तो इस फार्मूला में क्या होता है, इसमें हम लोग इसका 3 फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, सेकेंड हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -3 कर देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। एक ये हो गया। थर्ड हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और इधर हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर और प्लस c माइनस a का स्क्वायर। तो ये तीनों आपको प्रूव करने के लिए देता है। आपको प्रूव करके क्या लाना होता है, ये जो पहला वाला मेन फार्मूला है ये लाना होता है। अब इसी फार्मूला में अगर साइन चेंज हो जाए तो साइन चेंज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ हम लोग को देखना है कि जैसे मान लीजिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू दिया हुआ है, इसमें ए को माइनस कर दे तो हम लोग b को माइनस कर लेते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब यहाँ पे माइनस हुआ तो 3abc है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3abc। ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस ab होता है तो प्लस ab हो जाएगा, प्लस bc हो जाएगा और माइनस ac हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको। अगला अगर हम लोग दोनों साइन चेंज करते हैं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और ये -3abc ही होगा। इसको हम लोग लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी माइनस सी, स्क्वायर में कोई चेंज नहीं होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस ab माइनस बी सी और प्लस ac हो जाएगा। अब एक देखिए, इसको प्लस करते हैं पहले वाले को, दूसरे वाले को माइनस करते हैं, तो ये अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब तो प्लस 3abc हो जाएगा। एक साइन चेंज होगा तो इतना ध्यान रखिए, जो 3abc है वो माइनस से प्लस में चला जाएगा। अगर दो साइन चेंज होगा तो ये माइनस में ही रहेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी यहाँ पे होगा, और चलिए इसको मिटा ही लेते हैं, खान सर बनते हैं हम लोग।
हाँ ठीक है, यहाँ माइनस सी हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब साइन चेंज होगा, माइनस ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी हो जाएगा। तो ये सब फॉर्मूला है, आपको एक ही फॉर्मूला को बेस करके ये सारा फॉर्मूला बना हुआ है, इतना ध्यान रखना है आपको। ये आपका फैक्टराइजेशन में यूज होगा, पॉलिनोमियल में यूज होगा। और एक और चीज़ ध्यान रखिए, पहले था कि फैक्टराइजेशन जो था वो पॉलिनोमियल के साथ में था, अब क्या है नाइन्थ में पॉलिनोमियल जो है अलग चैप्टर है और फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स जो है वो अलग चैप्टर है। अगले सबसे लास्ट फॉर्मूला पे बढ़ते हैं हम लोग, जो आपको यूज होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सारा फॉर्मूला जो होता है वो 10th में भी यूज होता है, 8 में भी यूज होता है और 9th में भी यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं सबसे लास्ट फॉर्मूला पे। लास्ट को हम लोग प्रूव भी करेंगे कि जैसे लास्ट फॉर्मूला ये होता है कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अगर तीनों का सम जो है वो जीरो के बराबर है, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास 3abc। ये फॉर्मूला होता है। तो कहने का सेंस ये है कि अगर आपके पास दे देता है कि a माइनस बी का क्यूब प्लस b माइनस सी का क्यूब और प्लस c माइनस a का क्यूब, ये निकालना है इसका वैल्यू। तो हम लोग अगर इसको इसको और इसको जोड़ते हैं तो 3 आता है, भले 0 आता है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 3 इंटू ए माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए हो जाता है। अब दे दे आपको ये प्रूव करने के लिए कि प्रूव कीजिए कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, प्रूव दैट, यहाँ पे क्वेश्चन दे देता है कि प्रूव दैट इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग यूज करेंगे वो फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। दो तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो पहला हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट कि वी हैव, ये हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, इतना ध्यान रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी होता है। अब इसी में हम लोग को दे देगा प्रूव करने के लिए, ये दे दिया, ये हम लोग प्रूव कर रहे हैं, इतना ध्यान रखना है आपको। तो हमारे पास क्या है ऑलरेडी, यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, हेंस, यहाँ पे अगर जीरो डालते हैं तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब इसी में हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो अगर आप लोग पेशेंस रखेंगे, धीरे धीरे हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे आपका सारा जितना भी कन्फ्यूजन है वो सारा हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आप 8 से 9th में गए हैं, पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको 95% नंबर लाना है, इतना ध्यान रखिए, 95% मैथ में लाना है या 95 प्लस लाना है। मैथ एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको 100 में 100 आ सकता है। तो उसके लिए रेगुलर पढ़ाई कीजिए, ये नहीं कि आपको एनी टाइम पढ़ते रहना है। 2 घंटा काफ़ी है, 2 से 3 घंटा, 2 to 3 आवर्स, ये काफ़ी है पढ़ना आपको। तो 2 से 3 घंटा का आप अपना समय बांध लीजिए, शेड्यूल फिक्स कर लीजिए, रूटीन बना लीजिए। और रूटीन बनाया जाता है तो रूटीन में मैथ नहीं रखा जाता है, मैथ डेली होता है, इतना ध्यान रखिएगा। अगर आपको ढंग का नंबर लाना है तो बाकी सब सब्जेक्ट के लिए रूटीन बनाइए। बाकी सब सब्जेक्ट में क्या है, आपको पढ़ना है, याद करना है, समझना है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि बिना कॉन्सेप्ट के आपको नंबर नहीं आ सकता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं बहुत हल्का में मैथ लेते हैं। मैथ हल्का में लेने का चीज़ नहीं, हल्का है पर हल्का में लेने का चीज़ नहीं है, इतना ध्यान रखना है आपको। अगर आप हल्का में लीजिएगा मैथ को तो मैथ भी आपको हल्के में ले लेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, हमारे चैनल पे बने रहें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।